विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, चौथा प्रकरण है त्रिभुज की रचनाएं। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम प्रकरण 4 के एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करें, उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ हम रिवीजन के तौर पर, जैसे हमने 8th में किया हुआ है, ऐसी कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। कुछ भूमितीय रचना इस प्रकार से पूछा गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का रेख या रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 सेंटीमीटर का रेख या रेखाखंड खींचकर लंब समद्विभाजक खींचना, और दूसरा क्वेश्चन है 60 अंश का कोण ABC बनाकर उसका समद्विभाजक खींचो। तो ये जो दो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से रचना के माध्यम से इसकी रचना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी रचना हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पे कहा गया है 4 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये हम खींच लेते हैं 0 से 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर का हमने रेख खींच दिया है। और यहाँ पर चूंकि देखिए आप नाम नहीं दिया गया है, 4 सेंटीमीटर का रेख, तो हमने ये 4 सेंटीमीटर का रेख खींच लिया है। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, अब विद्यार्थियों, इसमें कहा गया है कि उस रेख का लंब समद्विभाजक खींचना। तो आपने पहले भी ऐसे प्रश्न 8th में हल किए हुए हैं। हम उन्हीं चीज़ों को फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि ये हमने 4 सेंटीमीटर खींच लिया है। अब यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर जहाँ पर एंड हुआ है, यहाँ पर हम गोला प्रकार का इस्तेमाल करते हैं और हाफ रेखाखंड का 4 सेंटीमीटर, उसका हाफ होगा 2 सेंटीमीटर। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक चाप कट करेंगे। एक चाप ऊपर की तरफ कट करेंगे आप, और एक चाप नीचे की तरफ, इस प्रकार से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जैसे हमने राइट साइड में किया है, वही काम हमें लेफ़्ट में भी करना है। तो हम लेफ़्ट में भी इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ रखेंगे और एक चाप जैसे हमने उधर कट किया था, उसी प्रकार से हम दूसरा चाप जो है नीचे भी हम इसी प्रकार से कट करेंगे। देखिए, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर नहीं कटा है, तो इसको हम पुनः इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने इसका लंब खींच लिया है। अब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इनको आप मिला लीजिए ऊपर से नीचे, इस प्रकार से। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ओके, ये हमने मिला दिया। दोनों तरफ एरो का चिन्ह आप बना लोगे और इस प्रकार से आपका ये 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट है, रेखाखंड है, और उसके ऊपर हमने ये 90 का चिन्ह बना दोगे आप, और ये 2 लाइन इस प्रकार से और यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हो गया पहले का कि 4 सेंटीमीटर का रेख खींच करके उसे लंब समद्विभाजक, उसका लंब समद्विभाजक खींचना या लंब समद्विभाजित करना। मैं एक बार आपको पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। देखेंगे आप, सर्वप्रथम हमने क्या किया है। सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेख खींचा। तो आपको 4 सेंटीमीटर का एक रेख खींच लेना है। हमने यहाँ पर स्केल रखा इस प्रकार से, 0 से 4 तक का स्केल रखा, और हमने यहाँ से एक रेख खींच लिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्केल को हमने हटा दिया है और फिर गोला प्रकार लेकर के इसके राइट साइड में मोर देन हाफ
जैसे 4 सेंटीमीटर का आधा 2 होगा, तो उससे आप ज़्यादा ले लोगे, मोर देन हाफ। हाफ कितना भी होगा, वो 2.5 होगा, 2.3 होगा, 2.7 होगा, मतलब आपको 2 से ज़्यादा। और जब आपने माप ले लिया तो एक चाप आपको ऊपर कट करना है। ये दूरी आप कितनी भी घटा बढ़ा सकते हो। अगर 2.5 लिया तो 2.5 का माप लेकर के एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, राइट साइड में। ठीक जैसे हमने राइट में किया है वही काम हमें लेफ़्ट से भी करना है। एक चाप ऊपर कट करेंगे और एक चाप नीचे। तो आप देखोगे कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 चाप मिल जाएंगे और इसका जो मिडल पॉइंट है वहाँ से हम रे खींच देंगे तो यह इसके ऊपर परपेंडिकुलर अर्थात इसका लंब हो जाएगा। और आप उसको दो, जैसे मैंने चिन्ह यहाँ पर 2 लाइन खींचा है तो आप एक चिन्ह के द्वारा भी दर्शा सकते हो। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का रेख या रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना। ये एक आकृति हो गई। दूसरा है विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 60 अंश का कोण ABC बनाकर उसका समद्विभाजक खींचो। तो हम देखते हैं कि 60 अंश का पहले कोण बनाएंगे। जो दूसरा है सवाल हमारा वो इस प्रकार से है। हम यहाँ पर सेकंड जो हमारा रचना करना है उसका, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स इसमें सर्वप्रथम हमें कोण बनाना है। तो हम यहाँ पर एक रेख खींच लेते हैं। कोई आपको माप नहीं दिया हुआ है तो आप कितने भी माप का, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर या 5.2 या 5.3 का हमने एक रेख खींच लिया। अब इसके ऊपर हमें कोण बनाना है 60 अंश का। तो विद्यार्थियों देखिए, ये जो इसको चांदा कहा जाता है। अब इसमें आप देखोगे इस चांदे में यदि हम रेखाखंड, देखिए ये रेख है हमारा, रेख के यदि हम ये यहाँ पर देखेंगे ये एक सीधी रेखा है और ये जो बीच में बना हुआ है ये 90 का चिन्ह है। जब हम रेखाखंड के दाहिनी तरफ, रेखाखंड के हम दाहिनी तरफ चांदा रखते हैं तो हमारी काउंटिंग 0 यहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से। और यही जब हम रेखाखंड के बाईं तरफ रखते हैं इस प्रकार से तो हमारी काउंटिंग जो है वो 0, देखिए यहाँ पर 0 यहाँ से है तो ये दाहिनी तरफ, यहाँ से लेफ़्ट टू, यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। 60 अंश का कोण कहा गया है और वो 120 का बना देंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम ये जो नीचे लाइन दी गई है इस लाइन से इस लाइन को आपको मिला लेना है। और जहाँ यहाँ पर देखिए जब हम लेफ़्ट में रखते हैं तो 0 से स्टार्ट करोगे आप, और यही जब हम राइट में रखते हैं, राइट में देखिए हम इस तरफ रख रहे हैं तो हमारा 0 देखिए यहाँ पर है, ये 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस बात का विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेखाखंड के दाहिनी तरफ अगर चांदा को रखते हैं तो हमें लेफ़्ट से काउंट करना है, और जब हम लेफ़्ट में रखेंगे तो हमें राइट से काउंट करना है। ठीक है, हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। तो मैं इसको रेखाखंड के बाएं तरफ रख रहा हूँ और काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 यहाँ पर आया, यहाँ निशान लगा लीजिए, ये हमारा 60 का चिन्ह है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और स्केल के माध्यम से आप इसको मिला दो। चलिए, इससे हमने इसको मिला दिया। तो ये देखो विद्यार्थियों, ये 60 अंश का कोण आपका बन गया है। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया है। यहाँ पर 60 अंश का कोण है। एरो, ये एरो दे दिया हमने। अब क्या कहा गया विद्यार्थियों, क्वेश्चन था कि 60 अंश का कोण ABC बनाकर उसे समद्विभाजित करो। तो 60 अंश का कोण तो बन गया, अब हमें क्या करना है, उसे समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए ये जो कोण है, इस कोण को आप कोण के शीर्ष बिंदु, देखिए ये कोण का शीर्ष बिंदु है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। शीर्ष बिंदु पर यहाँ पर रखेंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने रख दिया है कोण के शीर्ष बिंदु पर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग है, इसको हम कितना भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसमें मान लीजिए मैंने एक चाप यहाँ पर कट किया है, इस तरफ कट किया एक चाप यहाँ पर, और वही सेम एक चाप यहाँ पर,
ठीक है, ऐसे। या अगर आपको चाहिए तो सीधे आप इसको यहाँ से लेकर कैसे मिला दो आप। ये हमारा एक चाप कट गया। अब आप पूछोगे कि सर कितना लिया गया है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे अपने ऊपर है। कितना भी डिस्टेंस लेकर के, जो भी डिस्टेंस होगा, एक चाप यहाँ कटना चाहिए, एक चाप एक भुजा पर एक चाप कटेगा, दूसरे भुजा पर सेम वही चाप कटेगा, ठीक है। या फिर इसको एक साथ में मिला दीजिए। मैंने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा लीजिए आप। ये हमने उठा लिया और फिर ये जो डिस्टेंस है जहाँ चाप कटा है वहाँ पर रखिए इसको। ये जो आपका कंपास है, इसका जो आपका चांदा है, सॉरी गोला प्रकार का जो पॉइंट है, इसको यहाँ रखिए और यहाँ पर इसको आप घटा बढ़ा सकते हो। आप एक चाप यहाँ पर कट कर दीजिए और फिर यहाँ पर रखिए ये, और फिर आप यहाँ पर एक चाप कट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने कट कर दिया है। अब इसी को यहाँ पर मिला लीजिए। अब आप देखिए, इसको हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं और अब हम इसको यहाँ से इसमें इस प्रकार से मिला दिए। ये हम यहाँ पर एरो खींच देंगे। इसका नाम कहा गया था ABC, तो ये हमने दे दिया यहाँ पर, ये दे दिया है A और यहाँ पर है B और ये हो गया हमारा यहाँ पर C और इसको हमने दे दिया है D। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कोण 60 अंश का कोण ABC बना करके उसे समद्विभाजित करो। अब हम प्रकरण 4 त्रिभुज की रचनाएं एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। देखते हैं कि इसकी रचना हम किस प्रकार से कर पाते हैं। देखिए, प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि आधार QR 4.2 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का हम आधार खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4.2 तो 4.2 का ये हमारा आधार हो गया। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। इसका जो नाम दिया हुआ है वो है QR, तो QR और ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थी आगे आप देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि PQR की रचना करो जिसका आधार QR 4.2 सेंटीमीटर है और मेजर कोण, यहाँ पर एक और ऐड कर लोगे इसमें आप कि मेजर कोण Q = 40 डिग्री। ये आपको कोण 40 अंश दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें ये जो Q दिया हुआ है, Q में 40 अंश दिया है, तो हम Q पर चांदा रखते हैं और 40 अंश का कोण ड्रॉ कर लेंगे। विद्यार्थी, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब हम लेफ़्ट में रखते हैं तो मेजरिंग हम 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। अगर यही हम राइट में रखते तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए, हम यहाँ पर हमें 60 अंश का कोण लेना है, सॉरी 40 अंश का, तो हम इसके राइट में रखते हैं। लाइन से लाइन को आप मिला लोगे। ये जो सीधी लाइन है उसको इस लाइन पे रखना है और फिर 0, 10, 20, 30, 40, 40 अंश आ गया। यहाँ पर निशान लगा दीजिए। ये हमने निशान लगा दिया। इसको हटा लो और स्केल रख करके आप इसको बढ़ा लोगे। ये हम खींच लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप बढ़ा करके खींचना है क्योंकि निशान यहाँ तक ही है, लेकिन आप इसको बढ़ा कर खींचोगे क्योंकि आगे चल करके हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने खींच लिया यहाँ पर 40 डिग्री का, 40 अंश का हमारा कोण है। अब विद्यार्थी आप देखो, यहाँ पर दिया है PQ + PR 8.5 सेंटीमीटर। तो आप ये जो गोला प्रकार है, इस गोला प्रकार में स्केल पर यहाँ स्केल रख करके ऐसे 8.5 सेंटीमीटर आप देखोगे 8.5, तो 8.5 यहाँ पर है, 8.5 है। इसको आप बढ़ा लोगे और इस प्रकार से यहाँ पर ये 0 से 8.5 इसको आपको मेज़र कर लेना है। 8.5 यहाँ पर इसका पॉइंट रख दोगे और इसको पॉइंट को आपको 0 तक बढ़ा लेना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप देखोगे कि
8.5 का जो डिस्टेंस है वो लेकर के हमने डिस्टेंस देखिए इतना ले लिया है। अब उसको हम रखेंगे क्यू पर रख करके ये जहाँ तक पहुँच रहा है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि बड़ा आप माप ले लो। तो हमने ये जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ रख करके आप एक चाप कट कर दोगे। ठीक है, ये हमने चाप कट कर दिया। अब ये जो चाप कट किया है यहीं पर से ये थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ये हमारा बड़ा होना ही चाहिए हमेशा, ये मैंने बढ़ा लिया है। ठीक है, ये चाप कट के आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर चाप कटा है वहाँ से आर को मिला लीजिए। ये हमने यहाँ पर से और आर को ये हमने मिला लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया विद्यार्थियों? अभी आगे आप देखोगे ये जो हमने जहाँ पर चाप कट किया है इसका नाम हम दे देंगे यहाँ पर डी। ओके, अब ये जो डी आर है, रेख दिख रहा है आपको, इसका हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है। उसी आधार पर हम यहाँ आर पर रखते हैं, खुला प्रकार का नोक रखेंगे, पॉइंट इसका रखेंगे और इसको आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, जैसे आप देखोगे आधा हमारा सपोज इतना है, हाफ से हमेशा हम ज़्यादा लेंगे और आपको एक चाप जो है इस तरफ कट करना है, एक चाप इस तरफ, दोनों तरफ से आपको चाप कट करना है। ठीक है, ये हमने एक चाप यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ पर। अब इसको यहाँ उठा लीजिए और फिर डी पर रखिए, यहाँ रखेंगे। एक चाप हम इस तरफ कट करते हैं और दूसरा चाप हम इस तरफ कट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ टच नहीं हो रहा है, तो उसको हम फिर से आर से रख करके फिर से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसको हमने मिला लिया है। ठीक है, अब आप देखो दोनों तरफ से आपको चाप कटा हुआ दिख रहा है। अब इन दोनों चाप के जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट इसके जो हैं, मध्य बिंदु जो दिख रहे हैं इसके बीच में, उन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ये हमने मिला दिया इसको। यहाँ पर एरो खींच दोगे आप, यहाँ भी। ठीक है, अब आप विद्यार्थी देखिए यहाँ पर क्यू आर है, यहाँ पर हमने डी, हमें पी लाना है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ से इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसका नाम हम पी दे देते हैं। पी से लेकर के आर को आप मिला दीजिए। ये हमने इसको मिला दिया। अब विद्यार्थी आप देखोगे कि आपको कहा गया था पी क्यू आर की रचना करो, तो हमारा पी क्यू आर त्रिभुज जो है वो बन गया। चूँकि अब यहाँ पर ये लंब समद्विभाजक है, 90 का चिन्ह बना दीजिए। ये और ये दोनों लंब समद्विभाजक हो गए समान रूप से, और जो पी डी का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पी आर का होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमें रचना करना था वो हमें प्राप्त होता है। और एक लास्ट का है यहाँ पर कि आप ये शो कर दीजिए कितना डिस्टेंस है ये। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ पर एरो करके आप दिखा दोगे और यहाँ लिखोगे आप 8.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा डिस्टेंस था वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारी पहली रचना थी वो कंप्लीट होती है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे और उसके बाद में इसे रिवीजन या प्रैक्टिस करने का आप प्रयास करोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रचना समझ में आया होगा।